बड़ी तवज्जो से आपने सुन लेना है। बहुत सारे लोगों को जब हजरत अबू तालिब के ईमान के हवाले से और कोई रास्ता नहीं नजर आता तो फिर वो आला हजरत की जाते गिरामी को बीच में लेकर आते हैं और वो कहते हैं देखें आला हजरत ने अपनी तहकीक में हजरत अबू तालिब के ईमान के हवाले से फुला फुला चीजें लिखी हैं। इतना वो भी मानते हैं कि ये मसला इख्तिलाफी है। क्या है? इख्तिलाफी है। हजरत अबू तालिब का कुफर जो कहते हैं ना अदम ईमान की, तो उनके नजदीक भी वो कतई दलालत और कतई सबूत नहीं है कि जिस तरह से अबू लहब या अबू जहल या फिरौन का कुफर है, उनके नजदीक भी ये एक इख्तिलाफी मसला है। तवज्जो है ना सबकी? और इस पे कई जिहत से इख्तिलाफ मौजूद है। और वो इख्तिलाफ क्या है कि आपने खुल खुला के ऐलान इसलिए नहीं किया कि हुजूर की हिफाजत मतलूब थी, आपने अपना ईमान छुपा के रखा। कई जगह पर मौजूद है कि उन्होंने खुल खुला के ऐलान कर दिया वगैरह वगैरह, यानी इस पर कई दलाइल मौजूद है। तो अब शरई मसला यह है कि एक आदमी के कुफर पे 99 दलीलें हों और ईमान पे एक कमजोर दलील भी मौजूद हो तो उसके ईमान वाली जिहत जो है ना वो गालिब हो। तो जनाबे हजरत अबू तालिब के ईमान के हवाले से भले रिवायतें कमजोर ही सही पर हैं तो सही। ये तो सारे मानते हैं कि उनका जो कलाम है उस कलाम को देखें तो हुजूर के वो पहले नात खान बनते हैं। उस कलाम के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर हुजूर की नबुव्वत का वो ऐलान और इकरार करते हैं। फिर सारी जिंदगी, यानी ये दलील आज तक मुझे इसका किसी ने जवाब नहीं दिया कि जनाब अबू तालिब की पूरी जिंदगी में कोई एक रिवायत ले आओ कि उन्होंने कभी शिर्क किया हो। एक रिवायत ले आओ कि उन्होंने कभी हुजूर से दुश्मनी की हो, उन्होंने कभी इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया हो। एक रिवायत ले आओ। ऐसी 20 रिवायतें मौजूद हैं कि जनाब अबू तालिब ने इस्लाम के लिए ही सब कुछ किया, हुजूर के लिए किया। भाई शेब अबी तालिब को ही अगर आप पढ़ लें कि एक बंदे ने पूरा खानदान हुजूर की गुलामी में दांव पे लगा दिया। एक ही तो मुतालबा था कि आप ऐसा करो कि मोहम्मद हमारे हवाले कर दो, बाकी हम तुम्हें वही सरदारी तुम्हारी बरकरार रहेगी सब कुछ। तो आपने क्या फरमाया? हुजूर ने जब देखा ना हज़रत अबू तालिब की तरफ तो आपने फरमाया वल्लाहि लन यसलू इलैका बिजम्या, अल्लाह की कसम है मेरे मोहम्मद, ये सारे मिल के भी आ जाए ना तो जब तक हमारी रगों में खून का कतरा बाकी है तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। यार उस बंदे ने सिर्फ दावा नहीं किया, उस पर अमल करके दिखाया। 3 दिन बच्चे घर रोए ना तो बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आती है। 3 साल शेब अबी तालिब ने बनु हाशिम के बच्चे भूख और प्यास से बिलखते रहे। सही अहादीस में मौजूद है कि दरख्तों के पत्ते खाए उन लोगों ने, यहां तक के दरख्तों की जड़ें उबाल उबाल कर वो खाते रहे। और ऐसा वक्त भी आया कि वहां छोटी सी वादी थी, वहां दरख्त ही कितने थे भाई, वो पथरीला इलाका, उनकी जड़ें भी खत्म हो गई। एक रिवायत है जो इंसान का कलेजा चीर देती है कि वहां फरमाते हैं, आइम्मा से मरवी रिवायत है, बल्कि इसको कई लोगों ने रिवायत किया कि एक पुराना चमड़े का टुकड़ा कहते हैं कि हमें मिला तो हमने उसको धोया, उबाला, और हम में से जिसको भूख लगती फिर वो उसको मुंह में रख के चूसता। इस तरह से उन लोगों ने वक्त गुजारा, यहां तक कि रोज उनको कहा जाता मोहम्मद हमारे हवाले कर दो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और जनाब अबू तालिब एक ही जवाब देते, आप फरमाते हम जब तक हमारे जिस्मों में जाने मौजूद हैं मोहम्मद पे कुर्बान हो सकती हैं, मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं हो सकते। फिर देखिए कि जिस वक्त शेब अबी तालिब में हुजूर हैं, आप जिस बिस्तर पे सोए होते आप हुजूर को उठा के वहां अपना बच्चा लिटा देते, अपना बेटा लिटा देते। क्यों? ताकि अगर कोई दुश्मन कहीं सोते हुए उसने नजर रख लियो, हमला करे तो मोहम्मद के सदके मेरा बच्चा लग जाए। यार ऐसी हस्ती है, ऐसी हस्ती, उनके एक नहीं उनके दर्जनों जुमले मौजूद हैं कि जिसमें हुजूर की नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं, हुजूर की शान का ऐलान कर रहे हैं, हुजूर की खत्म नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम की सदाकत को मान रहे हैं, कुरान की अजमत को तस्लीम कर रहे हैं।
तो अगर वो खुल खुला के मक्के के दुश्मनों, वो जो मुकुफ्फार के उस तरह आ जाते, तो फिर जो हुजूर सैयद कौनैन के आगे वो ढाल बने हुए, वो ढाल भी क्या होती, खत्म हो जाती। तो हुजूर के लिए उन्होंने अपने ईमान का ऐलान जो है ना वो नहीं किया हुआ था, यानी खुल के उस तरह से वो नहीं आया। ये तावील यही की जाती है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, पर एक बंदे की बात दिल में उतर गई। उसने कहा कोई हुजूर के लिए किसी ने माल कुर्बान किया, हुजूर के लिए किसी ने क्या कुर्बान किया, अबू तालिब ने हुजूर के लिए ईमान कुर्बान कर दिया। हाँ, इसलिए तो वो बाबू सरकार फरमाते ना हैं, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। क्या इश्क है, ईमान कुर्बान कर दिया कि दुनिया अगर मुझे काफिर कहती है तो कहती रहे, मेरे मोहम्मद पे आंच ना आए, मेरे मोहम्मद पे उंगली ना उठे। पहला नाथ खान मेरे नबी का अबू तालिब है, पहला मुहाफिज मेरे नबी का अबू तालिब है। सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत और गुलामी में इस शख्स ने गुजारी है। तो क्या यही हस्ती रह गई है जिसके खिलाफ हम जलसे करें? और कोई नहीं रह गया। और यजीद के लिए और उसके चेलों के लिए, मरवानियों लम्तियों के लिए हमारे पास वक्त कोई नहीं है कि हम जाए उन कुत्तों को, उन यजीदियों को लताड़ने के हम आले बैत की जद पे उठ के उनके कुफर को बयान करें। ये कौन सा तरीका है यार तबलीग का? मसला रह गया जनाबे आला हजरत फाज़िल बरेलवी का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमने आला हजरत फाज़िल बरेलवी की इस तहकीक के हवाले से ये दूसरी राय रखी है, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपने उस्ताद की राय के खिलाफ राय रख रहे हैं। खुद सैयदी आला हजरत के उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा ज़ैनी अहमद ज़ैनी दैलान बक्की वो निजात अबू तालिब के कायल है। फिर ये इख्तिलाफी मसला है। अब मैं इसकी आपको एक बड़ी एक सूरत बताने लगा हूं। हुजूर के वालिदैन के अदम ईमान के ऊपर बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद हैं। और यही बात है कि 900 साल तक अहले सुन्नत के बड़ी बड़ी हस्तियों का मौक़िफ़ दूसरी तरफ रहा। लेकिन बाद में इमाम सियूती और बाकी लोगों ने तहकीक करके बताया, नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह उस नूरे और गोहरे नबुव्वत को किसी काफिर के बतन में रख दे, ये काफिर मुशरिक के पुश्त में रख दे। आज बताओ, हम धड़ल्ले से हुजूर के माँ बाप की अजमत को सलाम करते हैं कि नहीं? लेकिन इस पे मेरा एक सवाल है कि क्या कहेंगे उन पहलों को जिन्होंने दूसरी तरफ राय रखी? क्या उनको काफिर कहेंगे? क्या उनको बेअदब कहेंगे? क्या उनको गुस्ताख कहेंगे? तो जैसे तहकीक में यानी दलाइल उधर भी थे, दलाइल इधर भी थे, वहां भी हदीसें सहिया मौजूद हैं, इधर भी रिवायात मौजूद हैं, और यहाँ अकली दलाइल ज्यादा हैं। तो जब ये दोनों चीजें दोनों तरफ के दलाइल हैं, तो हम उनको सामने रखते हुए कहेंगे, ना हम उन पिछलों को गलत कहेंगे ना आज वालों को गलत कहेंगे। इसी तरह मसले ईमान अबू तालिब में हम न उन लोगों को गालियां दे सकते हैं जो अदम ईमान के कायल हैं, और न हम उनको राफजी कह सकते हैं जो ईमान के कायल। ये दोनों तरफ से एक्सट्रीमिज्म पे लोग गए हुए हैं। जो लोग कायलीन हैं ईमान अबू तालिब को राफजी कहते हैं, वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। राफजी का मतलब है काफिर, तकफीर कर रहे हैं वो लोग। और जो लोग अदम कायलीन को तकफीर कर रहे हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं। और हम उनके दरमियानी बात रखे हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि दोनों तरफ दलाइल हैं, दोनों तरफ के लोग सही हैं। एक दिन मुझे एक साहब ने सवाल किया कि दोनों तरफ के लोग कैसे सही हो सकते हैं? मैंने कहा हो जरा, हर जगह फतवा की जुबान नहीं खुलती है। कहते हैं ना जी कि अगर अबू तालिब काफिर हैं तो जो काफिर को मुसलमान कहे, और जब मुसलमान है उस मुसलमान को जो काफिर कहे तो फिर वो कौन है? ओ भाई साहब, ये कत्ती जहां पर मसला हो वहां की बात है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनके हवाले से दो राय हैं अहले सुन्नत के बुजुर्गों की। बाज ने कहा है कि वो क्या है, नबी हैं, और बाज ने कहा है वो नबी नहीं है। अब जरा गौर करो, जिन्होंने नबी कहा है और दूसरों ने गैर नबी कहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं जो नबी को नबी ना माने फतवा कहां जाएगा? बोलना नहीं है, फतवा कहां जाएगा? और जो जिन्होंने गैर नबी को नबी कहा, तो जो किसी गैर नबी को नबी कहे वो कौन है? अब फतवा अगर हम एक्सट्रीम पे जाएं तो गया ना, रगड़ा चढ़ गया। हालांकि हमारे सामने जो उनको नबी मान रहे हैं वो ना मानने वालों को काफिर नहीं कह रहे हैं,
और जो नबी नहीं मान रहे वो मानने वालों को, जो नहीं मान रहे वो मानने वालों को, और जो मान रहे हैं वो ना मानने वालों को काफिर नहीं कह रहे। वो क्या कहते हैं, दलाइल दोनों तरफ हैं। तो जैसे वहां फतवा रुक गया, इसी तरह यहां भी फतवा रुक गया कि भाई काफिर को जो मुसलमान कहिए, मुसलमान को काफिर कहे, तो उसके लिए इसका मतलब है हर जगह तड़ल करके फतवा नहीं लगता, कहीं ना कहीं जुबान रोकनी पड़ती है। तो असली बात यह है कि जनाब अबू तालिब के हवाले से अगर किसी के ईमान का नजरिया नहीं भी है ना, तो हम उससे यही गुजारिश करते हैं उसको जेब में रखो। उसको तुम ललकार के उनके कुफर की बात करोगे तो सैयदों का दिल नहीं दुखेगा। इसलिए इमाम आलूसी फरमाते हैं कि इस मसले में सादात यानी अलवियों के जो मौला अली की औलाद है उनके दिल दुखते हैं। वो किसी का अब्बा बदमाश भी हो ना हो, मैं आपसे पूछता हूं, यहां कई ऐसे नहीं फिर रहे हैं कि जिनके बाप दादे जनाब 10-20 साल डकैतियों के जुर्म में जेलों में गुजार गया। अगर उनके सामने कह दिया जाए ओए डकैत तब पुत्र आया, तो बताओ वो वाकई अदालत से उसको सजा मिली, वो काट के आया, लेकिन वो सुनकर बच्चे का दिल नहीं दुखता कि यार इसने क्या जरूरत थी इसको लोगों के सामने ये कहने की, बाप ने किया मुझे क्यों ताने दे रहे हो। पहले तो जनाब अबू तालिब का ये मसला है ही नहीं, और अगर ऐसा हो भी तो तब भी ये लफ्ज जुबान पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे अलवियों और सादात की दिल आजारी होती है। और इमाम आलूसी फरमाते हैं कि इससे डरो, बच जाओ, और इससे तुम जनाब गैर मुतफक्किर न हो, और इससे तुम जनाब मुतमईन न हो कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि जिस चीज से सादात के दिल दुखते हैं उससे सैयदा ज़हरा का दिल दुखता है, और जो चीज सैयदा ज़हरा का दिल दुखा दे वो मुस्तफ़ा की अज़ियत का बायस यकीनी है। तो हमारे क्या हक बनते हैं हमें कि हम जनाब करोड़ों लाखों लोगों के दिल आजारी करें, मसला अपनी जेब में रखें। इस आयत का भी वही जवाब है जो मैं पहले तकरीर में दे चुका। ये मदनी आयत है, आप इसको अबू तालिब के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, वो तो मक्के में विसाल फरमा गए थे। अजीबो गरीब चक्कर है यार। और फिर अगर इस आयत का जवाब आप अबू तालिब की आयत का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो फिर हुजूर के मलदैन के हवाले से भी तो शान नज़ूल में यही आयत लिखी हुई है, उसका क्या जवाब देंगे। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिए। बाज रावी रिवायत काढ़ के साबी की तरफ लगा देते, यानी हम साबी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो वो जो बाद वाला जो उसके नाम लगा रहे हैं साबी के, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा होता रहा है साहब, ऐसा बहुत कुछ होता है। अगर ऐसा नहीं है हर रिवायत ही हम पकड़ के ले लें तो फिर तो गया ना मसला, फिर तो साहबा की अदालत गई, आले बैत की तहारत और अजमत और शान और सब कुछ रगड़े में चढ़ गए। लिहाजा रिवायत को कबूल करने का उसूल है, और वो उसूल बाकायदा तौर पर किताबों में मौजूद है कि रिवायत की छान पटक करेंगे, जो सही रिवायत होगी, और फिर आगे उसके फिर दर्जा आते हैं। उसका दर्जा क्या है, फिर सही साबित भी हो जाए उसकी फिर कबूलियत के लिए देखना पड़ेगा कि वो कतई दलालत और कतई सबूत है या नहीं। अगर है तो फिर देखना पड़ेगा कि कुरान की नस से तो नहीं टकरा रही। ये बड़ी दूर जाकर उस किस्म से मसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि जनाब अबू तालिब के कुफर के हवाले से मुसय्यब बिन हुसैन और हजरत अबू रहरा वो वहां थे नहीं, उनको कैसे पता लग गया। बनु हाशिम को पता नहीं लगा, उनको कैसे लगा। बनु हाशिम के जो लोग हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं जी, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो जाकर हुजूर को अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी आंखें ठंडी हो जाएं, क्योंकि मैंने अबू तालिब के जनाब जुबान लब हिलते हुए देख के कानों से सुना है कि उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अच्छा, बाद लोग कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अबू तालिब पहले मोमिन नहीं था, मरते हुए कलमा पढ़ा। मैंने कहा ये कैसे, जिस वक्त तेरा बाप मरते हुए कलमा पढ़ता है वो पहले काफिर होता है। भाई लोग कई कहते हैं ना जी मेरे अब्बा और कलमा पढ़ने फौत हो, तो क्या पहले काफिर था अभी पढ़ के मरे। नबी की दूसरी हदीस यहां में अप्लाई करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुआ उस पे जन्नत वाजिब है। ठीक है, तो चले अगर और न सही ये नस आ गई ना, रिवायत आ गई, भले ये कमजोर सही यार, लेकिन मौजू तो नहीं है ना, इसको मौजू तो किसी ने नहीं कहा, ज़ईफ ही कहा है ना ज्यादा से ज्यादा।
तो अगर मौजू नहीं है, ज़ईफ है तो हदीस है ना। जब हदीस ज़ईफ है और ईमान पे दलालत कर रही है तो वो पे जो उसूल है हनफियों का वो किधर जाएगा कि 100 दलीलें हों, उनमें से 99 कुफर पे दलालत करती हो, एक कमजोर सी भी दलील ईमान पे दलालत करती हो तो जानिब ईमान राजे होगी। और बाज़ बुजुर्ग कहते हैं अगर मोमिन ना भी कहा जाए तो सुकूत वाजिब हो जाएगा। तो सुकूत का मतलब ये होता है कि असी उथे गल नहीं करनी, गल करनी मन है तो जलसे करने। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे कि जनाब देखें फिर आप भी तो ईमान की बात करते हैं, चल्लू सरकार कुफर पे सुकूत है कि उनको काफिर ना कहो, उनके ईमान पे तो दलाइल मौजूद है। इस्लाम है भाई, इस्लाम बुलंद होता है, इस्लाम गालिब होता है, उस पर कोई चीज गालिब नहीं होती है। और मैं अगली बात करना चाहता हूं कि फितना ईमान अबू तालिब की बात करने से फैलता है या कुफर की बात करने से फैलता है? दिल आजारी मोमिन कहने से होती है या काफिर कहने से होती है? हुजूर का जो दिल दुखता है या आले बैत का दिल दुखता है या सादात का दिल दुखेगा तो वो उनको मोमिन कहने से दुखेगा या काफिर से? तो इसका मतलब जो चीज फितना डाल रही है वो तो उनकी तकफीर है, उनके कुफर की बात करना है। हम तो जो कुछ कर रहे हैं खुदा की कसम हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हुजूर खुश हो जाए, हुजूर राजी हो जाए, हुजूर की आले बैत राजी हो जाए।